Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में विभेदन क्षमता जो होता है उसकी चर्चा, विवर्तन की चर्चा, ध्वनि विवर्तन, प्रकाश विवर्तन, ये सारे टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। दोस्तों, अब हम चलेंगे, जो हमारा आज के वीडियो में का टॉपिक है वो टॉपिक है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। दोस्तों, इसी टॉपिक को पढ़ के यानी कि पढ़ना है और दिखाना है कि जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है उससे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है उस सूक्ष्मदर्शी पे। आज उसको हम सीखेंगे और प्रूफ करके जानेंगे कि आखिर विभेदन क्षमता का भी जो महत्व है वो दूरदर्शी में क्या है, क्यों विभेदन क्षमता जो है और विभेदन सीमा जो है वो दूरदर्शी में अति आवश्यक है। और इस बात को हम प्रूफ करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे सूत्र के माध्यम से। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इस डेफिनेशन को लिख दिया है कि दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा, यानी कोई दो दूरस्थ यानी किसी दूर पर दो वस्तु क्या है स्थित है, बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस। दोस्तों, अभिदृश्यक लेंस जो होता है दूरदर्शी में, जहां से हम दूरदर्शी में देखते हैं, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में या किसी दर्शी में, जिस नेत्र को हम जहां से दूरदर्शी के अंदर देखते हैं वो होता है अभिदृश्यक लेंस। यानी कि किसके द्वारा देखते हैं, तो आंखों के द्वारा देखते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, वो लेंस लगा होता है, अभिदृश्यक लेंस जिसको कहते हैं। तो हमने देखा क्या कि अभिदृश्यक लेंस पर वह न्यूनतम कोण, वह जो न्यूनतम कोण बनता है जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र विभेदित होते हैं, माने कि जिसके द्वारा जो होता है यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है उस दूरदर्शी में वही सिर्फ विभेदित होता है, यानी कि दिखाई देता है। पूर्ण रूप यानी कि प्रतिबिंब मात्र वही विभेदित होता है, वही दिखाई देता है, दिखाई देते हैं, यानी कि क्या कहा है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाता है। तो इस बात को हम इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाएंगे कि आखिर जो माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप में हमारा क्या जो रिसॉल्विंग पावर है उसका क्या महत्व है और क्यों उस माइक्रोस्कोप में उसकी ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम एक और बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं, वो है नोट के तौर पे उसको लिख लेते हैं कि जो विभेदन सीमा होती है, जैसा कि हम जैसे बताया था हमने कि जब तक हमारे आंखों पर 1/60 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तब तक हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, नहीं देख पाएंगे वही पूर्ण रूप से। या तो ये भी होता है 1 आर्क मिनट होता है, 1 आर्क मिनट होना चाहिए, और या तो 1/60 डिग्री का कोण बनना चाहिए हमारे आंखों पर, तब हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो विभेदन क्षमता हमने बताया। अब देखें कि विभेदन सीमा क्या होती है, और विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता में उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसको देखा जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, इस बात को लिख देते हैं हम कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है, चाहे विभेदन क्षमता ही क्या है, दूरदर्शी हटा देते हैं, यही लिखते हैं सिर्फ विभेदन क्षमता जो होता है, विभेदन क्षमता जो होता है वो व्युत्क्रम होता है। किसके, तो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1 विभेदन सीमा, इसके व्युत्क्रम होता है क्या, यानी कि विभेदन सीमा का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है क्या, विभेदन क्षमता होता है। विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, तो विभेदन सीमा होता है। तो ये आप लोग अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ इसको नोट में करके लिख लीजिएगा कि विभेदन क्षमता जो होता है विभेदन सीमा के
व्युत्क्रम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सके आपसे, इसलिए हम किसी टॉपिक को अगर टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाता है, इसीलिए हम उसको बता देते हैं कि हाँ ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ से हमने इस जो हमको फॉर्मूला ये मिला है, विभेदन सीमा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो विभेदन क्षमता बराबर क्या होता है, तो विभेदन क्षमता जो होता है विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होता है। तो अगर हम विभेदन सीमा क्षमता को अगर डेल्टा थीटा मान लेते हैं, डेल्टा थीटा मान लेते हैं, चलिए अगर हम कहें, सुनिए पहले, अगर कहा जाए कि विभेदन क्षमता जो है चाहे यही कह, विभेदन सीमा जो है, हमने लिखा इस बात को कि विभेदन सीमा यहां पे हमने डेल्टा थीटा लिखा, सॉरी समीकरण लिख दिए। विभेदन सीमा जो है उसको हमने यहाँ पे अगर डेल्टा थीटा लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप बताइएगा कि अगर हम विभेदन सीमा अगर डेल्टा थीटा लिख देते हैं, आपसे अगर हम क्वेश्चन करें कि हमको बताइए इस बात को कि विभेदन क्षमता क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या कहिएगा कि सर जो आप अभी बताए हैं कि विभेदन जो क्षमता होता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होता है। तो अगर विभेदन सीमा डेल्टा थीटा हो तो विभेदन क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो 1 डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि इसके व्युत्क्रम क्या होता है, विभेदन क्षमता होता है। दोस्तों ये आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। इसलिए अगर हम विभेदन सीमा को, विभेदन क्षमता को अगर यहाँ पे हमने लिखा 1 डेल्टा थीटा, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों लिखे हैं यहाँ पे हम इस बात को, क्यों लिखे हैं इस बात को। तो हमने ये बात लिखा और इस बात को हम समीकरण 1 कर लेते हैं। और ये जो ज्ञान है, अच्छा चल हाँ रखने दीजिए, इसको भी रख लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आसानी पूर्वक आप समझ जाइए, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस बात को लिखा, तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चला जाए कि अगला नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें काम, जिससे हमको क्या मिले, वो प्रूफ हो जाए, वो बात मिल ही जाए, ठीक है। तो अब पहले एक काम करते हैं, हम वो फिगर बना लेते हैं, इस यानी कि जो हमारा दूरदर्शी में वो फिगर हमारे लिए क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा वो फिगर। इसलिए उस फिगर को पहले कर लिया जाए, उसके बाद हम फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस को किया। तो जैसा कि मैंने फिगर के अनुसार इसको देखा गया, अब देखिए फिगर को समझाते हैं कि फिगर में आखिर है क्या। तो दोस्तों हमने देखिए जाहिर सी बात थी कि अगर कौन सा दूरदर्शी लेंस है तो उसमें कौन ना कौन लेंस तो जरूर होगा। तो इसमें कौन लेंस है, उत्तल लेंस लगा है, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो लगा है, तो ये लेंस समझिएगा पहले कि इसमें किया क्या गया है कि अगर हम इस लेंस से किसी प्रकाश को इसमें आपतित करवाते हैं, तो हमको इसको समझने के लिए, इसके जानकारी को प्राप्त करने के लिए पहले क्या लिए, सबसे पहले ये जो है, ये हमने वृत्ताकार 2 गोले लिए हैं। तो ये जो गोला है दोस्तों, ये गोला हमने तारा को लिया है, तारा। जैसे आप गाते हैं ना गाना कि चलो तारे के शहर में ले चलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ हमने ये तारा लिया है और आप लोग ले जाइए खुद से तारों के शहर में घुमाइए, आप उनको और खुद को घुमाते रहिए तारों के शहर में, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये तारा का शहर लिया है, तारा हमने 2 तारा लिया है, ठीक है। तो पहला जो तारा है वो तनिक छोटा है और इसका रेडियस जो है, रेडियस जो हमने लिया है इस वृत्ताकार, इसमें हमने समझने के लिए लिया है तारा, लेकिन वास्तव में क्या है, ये वृत्ताकार है। तो वृत्त का आकार है तो इसमें रेडियस तो जरूर होगा और रेडियस होगा, और इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमने एल लिया है, स्मॉल एल लिए हैं। और इसका जो रेडियस है दोस्तों, इस रेडियस को हम आर ओ कर लेते हैं, और आर ओ का जो लेमडा एफ लिए हैं दोस्तों, तो लेमडा एफ डिवाइड में डी लिए हैं हम। तो ये जो हमारा है, तो हमने आर क्यों लिया है, तो आर जो है
आर वो क्या है, त्रिज्या है दोस्तों, तो त्रिज्या को लिया है हमने, ठीक है। और आप कहिएगा कि सर ये आखिर एल क्या है, तो एल का अगर नाम हम लिखें तो नाम क्या लिखेंगे, तो एल का नाम है मध्य, दोनों का जो मध्य दूरी है, मध्य दूरी को लिए हम दोनों ये लिख नहीं पा रहे, हम लिख दे रहे हैं केवल मध्य दूरी, यानी कि दोनों जो तारे लिए हैं वो तारों का बीच का मध्य का दूरी है, बीच का दूरी है, इसको हमने स्मॉल एल लिया है। और अगर हम डी दूरी की बात की जाए, कितनी दूरी तक ये फैलल है, तो दूरी क्या है डी, तो हमने डी लिया है, दूरी को स्मॉल डी लिए हैं। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं उस बात को कि अगर दूरी की बात की जाए कि दूरी जो है वो दूरी को हमने डी लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने ऐसे आप लोग को समझना है, टॉपिक बाय टॉपिक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही इजीली दोस्तों इसको हम प्रूफ करेंगे, आपको इस बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ती है विभेदन क्षमता, ये विभेदन सीमा की उस सूक्ष्मदर्शी में, जैसा कि हमें भी ज़रूरत है। हमारा नेत्र जो है, आँखिया जो है, इसके यानी कि जो लेंस है वो जानते हैं क्या करता है, अधिक समझते हैं आप लोग कि अधिक गोरकी को क्या करता है, पसंद करता है। ये जो है ना, ये मन है, ये ओकरे प्रति ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए तो विभेदन क्षमता हमारे आँखों की जो है वो क्या, यानी कि आँख चाहता क्या है, ये है नेत्रवा जो है तनि थेथर टाइप का होता है, हमने बताया था कि ये वही चाहता है केवल। तो ये भी, इसमें भी यो कम खतरा नहीं है, हई जो है सूक्ष्मदर्शिया, यो कम खतरा नहीं है, ये बड़ा खेला खेलता है, ठीक है। तो हम आप लोग इसमें बने रहिए, देखिएगा इसी में भी बहुत मज़ा आएगा। इसको टॉपिक के अनुसार हम लोग चलते रहेंगे दोस्तों। अब देखिए हमने यहाँ पे तो इस बात को लिखा, फिर यहाँ से रेडियस को लिखा। अब रेडियस के बाद हमने समीकरण फर्स्ट लिया, तो हमने ये तो लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से आपको समझना है तो हम इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं ताकि आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो पाए आप लोग। तो यहाँ से हमने घेरा। अब देखिएगा कि हमको, यानी कि दोनों जो तारे लिए हैं, दोनों तारे, इनका आंतरिक कोण क्या होगा, तो दोनों तारों का जो आंतरिक कोण है, दोनों आंतरिक कोण की जाहिर सी बात है कि जो अंदरवा का कोणवा है इसका, दोनों तारा का, वो क्या होगा, तो यहां से अगर तारे, दोनों तारों का आंतरिक कोण थीटा बराबर, आंतरिक कोण थीटा बराबर अगर बात करें तो क्या मिलेगा, L बाई डी। एल तो हमने क्या लिखा दोस्तों, तो L बाई डी लिखे हैं। और यहाँ से बात किया जाए कि बताइए तो यहाँ से इसकी विभेदन क्षमता जो होगी वो क्या होगी, विभेदन क्षमता क्या होगी, तो विभेदन क्षमता को भी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से देखा जाए विभेदन के लिए, विभेदन के लिए, विभेदन के लिए L बाई डी, तो डी को अब स्मॉल डी करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये हमारा स्मॉल डी ही है। तो यहाँ हमने स्मॉल डी लिया। अब कहिएगा कि सर आखिर एल आप लेंगे तो देख सकते हैं आप, हेजा देखिए ना, हेजा कि बताइए तो क्या है एल का वैल्यू, देखिए तो मिल गया ये दोनों का मुआ, नीचवा डी है, एल है, तो इसको उठा के ना पलट दें, इसको उठा के जब पटक देते हैं क्या दिक्कत हो जाएगा। अब इसका थोड़ी मुंह फूटेगा, देखिए तो इसको उठा के जब पटक देंगे तो थोड़ी इसका मुंह उलट जाए, फट जाएगा, थोड़ी पूरा मेकअप का पुतले है, तो इसको उठा के यहाँ पटकते हैं, तो ऐजा उठा के दोनों को पटकेंगे। देखो ना ऐजा क्या है, ऐजा लिखे हैं लेमडा एफ है, तो इसको ही उठा के पटकेंगे। कहा है कि एल का वैल्यू हमको क्या दिख रहा है कि 1.22 लेमडा एफ दिख रहा है, डिवाइड में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो इस सबको उठा के जब पटक देना है, पटकेंगे तो थोड़ी मुँह इसका मुंह फूटेगा, हमारे खाने थोड़ी कोई है कमजोर फमजोर, तो इसको उठा के पलटिए, इसको भी डिवाइड में डी आ गया। अब देखिएगा कि जो हई लिखे थे हमने यहाँ पे, हई कहाँ है,
हाई क्या है दोस्तों, तो हाई देखिए तो विभेदन क्षमता जो है डेल्टा अल्फा। तो अब देखिए, अब इस कहता है कि जब हाई देखिए तो इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो हाई जोन रेडियसवा कहता है, देखिए तो हाई जोन है, हाई पगला है, दे आर ओ जो है रेडियसवा जो है इसका, अब देखिए तो रेडियस बराबर उतना आ गया, इतना रेडियस बराबर इतना हमने प्राप्त किया। तो यहाँ से रेडियस बराबर देखिए तो इतना आ गया, तो इसके इस रेडियस बराबर इतना हम लिख सकते हैं। आप देखिए हाई जो निकल है हमारा डेल्टा डी, ये भी जब हाई दोनों बराबर हो गया, हाई दोनों बराबर हो गया, तो हाई दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो यहां से हमने ये बात लिखा कि डेल्टा अल्फा इक्वल टू, हम फिर क्या लिखेंगे, आर ओ लिखेंगे, यानी कि रेडियस लिखेंगे, फिर इक्वल टू वैल्यू हमारा कितना है, तो 1.22 लेमडा एफ डिवाइड डी। तो इसको हम लिख देते हैं 1.22 लेमडा एफ डिवाइड डी लिखे हैं। तो आप कहिएगा कि सर लेमडा क्यों लिखे हैं, तो आप इस बात को जानते हैं बाबू कि जो डेल्टा होता है, जो लेमडा होता है वो क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो लेमडा होता है कि नहीं होता है। तो आप हम कहें कि यहाँ बताइए कि आप ये एफ है, तो ऑन एफ हुआ क्या है, कहीं दिख रहा है क्या आपको एफ, तो हाई दोनों हाई जोन है, हाई क्या है इसका अभिदृश्यक है कि नहीं, एन एफ देख बनू कहीं लेंसों में ढुक जुटाई दे खाती, यानी कि देखिए तो यहाँ से आई देखिए तो दोनों की दूरी लेंसवा है अभिदृश्यक है, दोनों के बीच का दूरी कौन सी है, तो एफ है, इसीलिए हम एफ को लिखे हैं। अब आप यहाँ से कहिए कि डी क्या है सर, तो डी देखिए ना कहाँ कहीं लिखे होंगे, देखिए ना छुपा है यहीं पे कहीं पे। तो हाई दूरिया जो है इसकी, हाई जन दूरिया ये क्या है, डी है। और आप कहिए कि सर यहाँ पे एल क्यों लिखे हैं, तो ये मध्य दोनों जो तारवा लिए हैं, तारों के शहर में जब हम जाएंगे तो एक तारा हमको दूसरा तारा भी दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि तारों को शहर में जब जाएंगे तो दूसरी को तारा दिखेगा ना, दूसरी को कैसे दिखेगा, बहुत से तारा दिखेगा। तो इसीलिए हमने इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने लिखा है, हाई तनी छोट है तनी मोट है कि नहीं। तो इसीलिए हम देखिए, तो अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ से जब हाई बराबर हाई हो गया, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ से भी बात लिख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा डी को लिखें, इसको डेल्टा डी को अगर हम लिख देते हैं 2.22 लेमडा एफ डिवाइड डी, हम लिख देते हैं इस बात को, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, है कि नहीं। अब देख सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जैसे दिख रहा है हाई बराबर हो गया, हाई जब दोनों बराबर हो गए तो हाई बराबर कर दिए हैं। जब देख रहे हैं कि हाई सब बराबर हो गया तो हाई डेल्टा डी बराबर डेल्टा थीटा लिखे, इसके बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको इतना लिख दिया है। अब हमने इसको समीकरण 2 माना, समीकरण 2 माने इसको। अब चलते हैं हम इसके अगले प्रोसेस पे। तो दोस्तों अब देखिए, एक हम काम यहाँ पे करना भूल गए हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम सबकी बात की जाए, तो यहाँ से अगर भी हम, अब देखिए इसमें इसका वैल्यू में एफ था और इसके जो वैल्यू मिला इसमें भी एफ है। अब थोड़ा सा शेष लगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आर का वैल्यू मिला है, आर वो का, इसमें भी एफ है कि नहीं। फिर हमारा जो एल बाई डी का वैल्यू मिला है, सिर्फ एल का वैल्यू, इसमें भी क्या है, यहाँ पे एफ है। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि जब एन में एफ है, एनओ एफ मिलल है, तो काहे नहीं कर देते हैं एओ में एफ, तो एफ होगा करेंगे, इसे घुसेड़ देंगे। हाई कहता है कि नहीं हम नहीं खाएंगे, इतना बाबू खा लो, थोड़ा सा पूरी एक और ले लो, लगन के दिन चलता है, तो ये पूरी एक और हुर लो। तो ये क्या करेगा, हाई एफ को इसके अंदर क्या करेगा, ठूस देगा। तो अब भाई क्या करें, जब हाई एफ हो गया, इसका वैल्यू में तो एफ है, तो हमने इसके वैल्यू को एफ नहीं लिखा है, तो हाई एफ लेके क्या करेगा, उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो एफ से एफ कट जाएगा, हमारा जो रिजल्ट बचेगा हाई एफ वाला, तो डेल्टा थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा केवल 1.22 लेमडा मिलेगा, डिवाइड में डी मिलेगा दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से जो, अब बताइए
एक और बात जानते हैं कि हमने यहाँ लिखा है डेल्टा डी, डेल्टा अल्फा। तो बताइए कि डेल्टा अल्फा जो है ये कौन सी था, विभेदन क्षमता था, विभेदन सीमा था। और भाई देखिए तो डेल्टा जब हमको दिख रहा है अल्फा, तो अल्फा सॉरी थीटा जो दिख रहा है, थीटा कौन सी होता है, तो थीटा कोण ना है। तो यहाँ से देखिए तो कोण कैसे मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो रेडियन होता है। तो रेडियन को यहाँ पे हम लिखेंगे 1.22 लैम्डा डिवाइड टी रेडियन। क्यों, क्योंकि ये अल्फा थीटा का मान है, सॉरी डेल्टा थीटा का मान है, इसलिए हम इसको रेडियन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो कोण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, अगर कहे कि आप बताइए लब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं, जानते तो हैं, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए कि हमको निकालना था विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता निकालना है हमको। तो विभेदन क्षमता को अगर यहाँ से विभेदन क्षमता को हम आरटी कर लेते हैं, तो अब कहिएगा कि आरटी क्यों किए, तो कौन सी कुछ मान लो, क्या दिक्कत है। हाई देखो तो आरटी क्यों लिखे, तो हाई देखिए तो क्या है, रिसॉल्विंग है, और टी को हम टी मान लिए, क्षमता को टी मान लिए। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि हम डेल्टा टी माने, सॉरी आर टी माने तो आप आर टी मानिए। हम हो जाए कुछ लिख सकते हैं, हो जाए बाबू लिख सकते हैं, जानू लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं है, कौन दिक्कतें नहीं है। हम कहीं इसको कुछ लिख दे, कौन नाम लिखो, कदल लिखो, चाहे पैरवा लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो, बस हमको मतलब है कि जो होना चाहिए। हम उतना बड़ा काय खाते लिखेंगे, हाँ इतना लिखेंगे उठा के हो जाए पटकेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना जी। इसीलिए हम क्या कि इसको छोटा सा कर दिए हैं, क्या कि इसको शॉर्ट मेथड है कि नहीं। जैसे कहता है ना उतना बड़ा को 1 4 3 कहता है, सब नहीं उतना बड़ा का लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उतना लिखा नहीं है कि नहीं। इसीलिए आप सब जानते हैं, तो खुद तो मन बड़ू है कि 1 4 3 का मतलब जानते हैं आप लोग को क्या सिखाना, आप तो खुद सीख के आते हैं, आप तो अंतर्यामी है कि नहीं। तो हमने यहाँ देखा, अब हम यहाँ से अगर आर टी निकालें, अगर कहे कि आर टी बताइए क्या होगा, तो क्या है दोस्तों, तो 1/डेल्टा, डेल्टा थीटा है, 1/डेल्टा थीटा दिखा था ना हमने के बाबू, डेल्टा थीटा है कि नहीं। डेल्टा थीटा हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ से कि अगर आर टी का वैल्यू निकाले हम, तो अगर डेल्टा थीटा, तो अगर हम यहाँ पे पूरा वैल्यू रखते हैं, हाई 1/1.22 क्या 1.22 लैम्डा डिवाइड डी अगर हाई रखते हैं जा, तो फिर उलट जाएगा। काहे उल्टेगा, काहे के 3 को है तो उलट नहीं जाएगा, तो डी जो है ऊपर चला जाएगा। तो आर टी इक्वल टू जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या बनेगा, 1.22 लैम्डा। और यहाँ से हमने ये, आप कहिएगा कि सर बताइए ना इसमें कुछ तुमको समझ में नहीं आया कि आखिर जैसे कहाँ हमको मिलल है। तो बाबू समझना इसी बात को है, हम समझाते हैं आप लोग को, ये जैसे कहाँ मिलल है हमको। तो हमने आर टी क्या लिखा था, अब देखिए ये जो मिला है, क्यों ये भी क्या होगा हमारा, रेडियन में होगा, रेडियन इन्वर्स करते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम टॉपिक पे कि आप कहिएगा ना हमसे कि सर बताइए कि यहाँ से हमको क्या मिला है, सीखने को कुछ तो मिलवे नहीं किया है। तो दोस्तों आप लोग को हम बताते हैं कि यहाँ से क्या मिला है। चलिए हमने देखा आर टी क्या है, तो आर टी को हमने विभेदन क्षमता लिखा है। चलिए डी क्या है, तो सबकी दूरी है। अगर हमने लिखा यहाँ पे 1.22 लैम्डा जो लिखे हैं वो क्या लिखे, तो लैम्डा जानते हैं जाहिर सी बात है कि तरंगदैर्घ्य है। तो हाई देखिए आर टी जो होता है विभेदन क्षमता निकालें तो हम मिला क्या है, हमको दूरी मिला है, डिवाइड में उसका साथ में क्या, उसके साथ में क्या मिला है, तो हम 1.22 तरंगदैर्घ्य लिए हैं। चलिए हमने यहाँ कहा कि हमारा किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। चलिए हमने कहा किसी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो जब 6000 एंगस्ट्रॉम को यहाँ पे रखेंगे, जब रखेंगे हेजा, तो गुणा नहीं करेगा दोस्तों। तो जब गुणा करेगा तो 6000 से हो सकता है कि 7000 तक हो जाए, 8000 तक हो जाए,
हो कि नहीं होगा। तो वो तरंग दैर्घ्य उसका क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि तनी हम ढेर काले हैं, ठीक है, तो हो जाए तनी लाइट बढ़ा देंगे 4-5 गोरी, तो ज़्यादा गोरे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, है कि नहीं। तो सीखने को हमको यहाँ से यही बात साबित हो पाया है। यहाँ से अगर हम खाली थौवा की तरह लिख देते हैं इसको, अगर हम इसको थौवा की तरह लिख देते हैं इधर, अगर ऐजा हम लिख देते हैं इस बातवा को, अगर हम केवल RT डिवाइड D बाई ये कर देते हैं, लैम्डा कर देते हैं उसको, तो जैसे थौवा ने तो बैठल है, इसको कुछ मिलल है नहीं मिलल है, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। अगर हमने प्रकाश भेजा इसमें 6000 का, तो 6000 है तो 6000 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब भाई मान रखे हैं हम, तो यहाँ से उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा, और कोनो करियो आदमी के दिखाएगा ना उसमें, तो क्या करेगा, थोड़ा गोर दिखाएगा। अब मान लीजिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप, अब सूक्ष्म जीव जो है, अब इसको देखना हो हमको, तो थोड़ा दिखता नहीं है, सब काला काला भी हो तो नहीं दिखेगा। अगर उसके अंदर वो इसको घुसेड़ दें, तो काहे प्रतिबिंब जो होता है उसका एकदम वाइट और बहुत ही क्या होता है, तरंग दैर्घ्य से अधिक बनाता है। तो आपने कभी सोचा इस बात को कि ये ऐसा क्यों वो बनाता है। किसी भी अगर थोड़ा सा भी क्या हो, उसका तरंग दैर्घ्य कम भी हो, तो क्या करता है, उसका अधिक चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो किसके कारण, तो अगर ये देखिए, तो विभेदन क्षमता जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या करता है, उसके रिसॉल्विंग पावर को, सॉरी उसके तरंग दैर्घ्य को क्या करता है, खूब बढ़ा देता है। और बढ़ाने का कारण ये है, बढ़ाने के कारण से ये होता है कि जो कोई भी वस्तु अगर क्या हो, कम तरंग दैर्घ्य का भी होना, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। और अधिक चमकीला दिखाई देने का मतलब है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब खूब स्पष्ट दिखेगा हमको, और बहुत ही आसानी पूर्वक उसको देख पाएंगे हम। तो आपको इस बात, ये जो बात है, इस बात को हमने साबित किया कि क्यों सूक्ष्मदर्शी में या कोणदर्शी में जो हमारा क्या होता है, रिसॉल्विंग पावर होता है, यानी कि विभेदन क्षमता जो होता है, इसकी आवश्यकता उसमें क्यों होती है और इसका क्या महत्व है। तो हमने देखा दोस्तों, और आप भी इसको, हमको पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप इसको अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाए हैं तो प्लीज़, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको आसानी पूर्वक समझ सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ अलग अंदाज में और कुछ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपका मेरा वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe now and press the bell icon.